Hello everyone. Today in forms of business organization, I am going to discuss the next topic, that is types of joint stock company. Dear student, in this video, as per your syllabus, we have to discuss about the three types of companies. So let's start the topic. Types of company. The first type is one person company. It is popularly known as OPC, one person company. As per Companies Act 2013, Section 3, Subsection 1, one person company is one which has only one person as its member. वन पर्सन कंपनी उस कंपनी को कहेंगे जहाँ पर कि सिर्फ एक पर्सन इसका मेंबर होगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि वन पर्सन कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। ओनली ए नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म वन पर्सन कंपनी और कैन बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी के लिए जो पर्सन इसका मेंबर होगा उसके लिए ये कंडीशन है कि उसको इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है, साथ में रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है, तभी वह वन पर्सन कंपनी को सेटअप कर पाएगा। या हम कह सकते हैं कैन बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी। सेकेंड कंडीशन है वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी और ओनली वन सच कंपनी। एक पर्सन जो होगा सिर्फ एक ही कंपनी ओपीसी को सेटअप कर सकता है या किसी एक ही कंपनी का नॉमिनी हो सकता है। वह एक साथ कई ओपीसीज को सेटअप नहीं कर सकता, ये दूसरी कंडीशन है। थर्ड कंडीशन, इट कैन बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। इसको आप चैरिटेबल पर्पस के लिए भी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ ऑफ एनी बॉडी कॉरपोरेट। वन पर्सन कंपनी को आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के तौर पे सेटअप नहीं कर सकते जिसमें कि बॉडी कॉरपोरेट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को किया जाता है। तो इस तरह से आप फोर्थ कंडीशन के अंदर नॉन बैंकिंग कंपनीज़ के फॉर्म में आप वो ओपीसी को सेटअप नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज़ नॉट मोर देन 50 लैक्स। इसकी जो पेड अप कैपिटल होगी वह 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़ और इसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वह 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ पेड अप कैपिटल एक्सीड ₹50 लाख एंड टर्नओवर एक्सीड्स ₹2 करोड़ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। अगर मान लीजिए कि ओपीसी को सेटअप किया गया सभी प्रोविजंस को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर उसका जो कैपिटल है वो 50 लाख से ऊपर अगर हो जाता है या उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो उस केस में इस कंपनी को फिर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओपीसी शुड नॉट हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर। ओपीसी शुड हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। एक ओपीसी कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए और लेकिन ये डायरेक्टर्स की जो मैक्सिमम संख्या है वो 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर द रूल्स रिलेटेड टू द वन पर्सन कंपनी। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कंपनी इज प्राइवेट कंपनी। Private company according to Companies Act 2013 Section 2 Subsection 68 private company is one which has minimum 2 and maximum 200 members excluding their employees। एक प्राइवेट कंपनी को सेटअप करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की ज़रूरत है और जो मैक्सिमम मेंबर की संख्या होगी वो 200 होगी। इसमें एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकेंड इज़ रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र देयर शेयर। प्राइवेट कंपनी में एक जो मेंबर होगा वह अपने शेयर को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। थर्ड इज़ डज नॉट ऑफर इट्स शेयर टू द जनरल पब्लिक। एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी, उनको ऑफ़र नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया जाएगा वह इसके मेंबर्स के द्वारा ही किया जाएगा। फोर्थ इज़ डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट डिपॉजिट इन द कंपनी। यहाँ पर कंपनी
जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी किसी भी तरह की डिपॉजिट या शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए। नेक्स्ट, हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। प्राइवेट कंपनी को जो भी मिनिमम पेड अप कैपिटल बताया गया है कंपनी एक्ट के अंतर्गत, उतनी मिनिमम कैपिटल यहाँ पर रखनी पड़ेगी। जैसा कि आपको बताएं कि 2013 एक्ट जो कंपनी का है, इसके पहले मिनिमम 1 लाख पेड अप कैपिटल रखा गया था, और अब जो प्रिस्क्राइब किया गया है इसकी अमाउंट को अभी क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो कंपनी एक्ट में जो प्रिस्क्राइब रेट है उसके अकॉर्डिंग एक प्राइवेट कंपनी को सेटअप करने के लिए जो भी कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है उतनी मिनिमम पेड अप कैपिटल यहाँ पे रखनी पड़ेगी। द नेम ऑफ कंपनी एंड्स विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। जो कंपनी का नाम होगा उसके एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपलसरी होगा। प्राइवेट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी के लिए जो डायरेक्टर्स की संख्या होगी मिनिमम 2 होगी और मैक्सिमम 15 से ज़्यादा नहीं होगी। तो दिस इज़ द सेटअप ऑफ प्राइवेट कंपनी। नाउ थर्ड इज पब्लिक कंपनी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 section 2 subsection 71, public company is one which has minimum 7 members and maximum no restriction। मीन्स यहाँ पर मिनिमम 7 मेंबर होंगे और मैक्सिमम जितना कंपनी शेयर अलॉट करेगी उतने लोगों को मेंबर बना सकती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम संख्या क्या होगी इसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। मीन्स अप टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर कंपनी जो भी लोग होंगे, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स हैव राइट टू ट्रांसफ़र देयर शेयर्स। पब्लिक कंपनी में मेंबर्स के पास ये राइट है कि वो अपने शेयर को किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंपनी ऑफर इट्स शेयर टू जनरल पब्लिक। पब्लिक कंपनी अपने शेयर को जनरल पब्लिक को ऑफर करेगी, इसीलिए कंपनी यहाँ पर इनवाइट जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट डिपॉजिट्स इन द कंपनी। यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी है यह जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है डिपॉजिट्स को करने के लिए कंपनी के अंतर्गत। पब्लिक कंपनी हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड। पब्लिक कंपनी को भी जो भी कंपनी एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब्ड रेट फॉर मिनिमम पेड अप कैपिटल रखा गया है उतनी पेड अप कैपिटल कंपनी को रखनी पड़ेगी। द नेम ऑफ कंपनी एंड्स विद द वर्ड लिमिटेड। और पब्लिक कंपनी का जो भी नाम होगा उसके एंड में लिमिटेड वर्ड लिखा जाएगा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो इस तरीके से बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इस तरीके से नेम के एंड में लिमिटेड वर्ड लगाया जाएगा। पब्लिक कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी में जो डायरेक्टर्स की संख्या होगी वह मिनिमम 3 होगी और मैक्सिमम यहाँ भी 15 डायरेक्टर्स होंगे, उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो डायरेक्टर्स की मैक्सिमम संख्या है वो 3 हो, चाहे वो ओपीसी हो या प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, सभी में जो डायरेक्टर्स की संख्या है वो 15 ही रखी गई है। और मिनिमम ओपीसी में 1 होगा, प्राइवेट कंपनी में 2 होगा और पब्लिक कंपनी में 3 होगा। तो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ कंपनी। आई होप आपको 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज़ जो हमने यहाँ डिस्कस किए, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ये कॉन्सेप्ट और उनका सेटअप स्ट्रक्चर एज पर कंपनी एक्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक।